आजकल माँ बाप पढ़ाते लिखाते तो हैं बच्चों को, बड़ी बड़ी डिग्रियां तो होती हैं, लेकिन बच्चों को डिग्रियां देते देते माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चों को एक डिग्री और देनी रह गई। और वो डिग्री क्या है? सहनशीलता की डिग्री। रिश्तों को चलाने के लिए सबसे अधिक कौन सी डिग्री लगती है? हाँ, यदि आपके अंदर सहनशीलता है तो हर रिश्ता आप निभा पाओगे, और सहनशीलता नहीं है तो आप कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाओगे। लिख लो आप, हर रिश्ते कैसे चलते हैं? सहनशीलता से। थोड़ा सहना पड़ता है, पति कुछ बोले तो सहना पड़ता है। एक लड़की ससुराल जाती है, पहले माँ बाप कहते थे बेटी तेरा ससुराल तेरा घर है, तेरा पति तेरा भगवान है, तेरी सास तेरी माँ है, तेरा ससुर तेरा पिता है, तेरा देवर तेरा छोटा भाई है, अच्छे से रहना। पहले माँ बाप ऐसा पाठ पढ़ाकर बेटी को भेजते थे, बेटा 2 बातें सहन कर लेना, 2 बातें सुन लेना, पलट कर जवाब मत देना, अपनों से क्या झगड़ा करना, चुप रहना। और आज की माँ ये पढ़ाकर भेजती है, बेटा मैंने इतना दहेज दिया है, सास 3-5 करे तो बताना, गुंडे भिजवा दूंगी मैं। और सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है, पहले के माँ बाप ना अपनी बेटियों को बढ़िया संस्कार देते थे। आजकल मार्केट में अच्छी बहुएं क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि आजकल माँ बाप ने अपनी बेटियों को संस्कार देने छोड़ दिए। आजकल की बेटी जूजू बना के रखते हैं माँ बाप, जूजू। जूजू समझते? जूजू नहीं समझते, इसलिए तुम जूजू हो। मैं ये जूजू समझते हैं भाई। गांव में छोटे छोटे बच्चों को जब छोटे मोटे कीड़े निकलते हैं ना, जूजू है, जूजू जूजू। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को माँ बाप कहे जूजू है, बच के रहना, जूजू है। तो आजकल माँ बाप अपने बच्चों को जूजू बना के रखते हैं, जबकि माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को फौलादी झांसी की रानी बना करके रखें। अब झांसी की, तुम्हारी बेटी कॉकरोच से डरती है, क्या बनेगी झांसी की रानी? और ये गलती बेटियों की बिल्कुल नहीं है, गलती माँ बाप की है। आजकल माँ बाप अपनी बेटी से रोटी नहीं बनवाते ना, तू रोटी क्यों बनाएगी? और ससुराल में उसे जब बनाना पड़ेगी तब फिर कौन बनाएगा? तुम जाओगी सिखाने? आजकल के माँ बाप अपनी बेटी को रोटी तक बनाना नहीं सिखाते। अरे पहले के माँ बाप अपनी बेटी को हर परिस्थिति के लिए तैयार करते थे। पता नहीं ससुराल में, सुनो, यदि तुम सोचो कि हम तो महाराज जी अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करेंगे जहां नौकर चाकर होंगे, माना आप कर भी दोगे, लेकिन जिस घर में आज 4 नौकर चाकर होते हैं, जिस घर में आज समृद्धि होती है, जरूरी नहीं है कि वो समृद्धि कल भी रहेगी। समय बदलता बिगड़ता रहता है, बनता बिगड़ता रहता है। माता सीता के बारे में किसी ने सोचा था? जनक जी ने सोचा था कि मेरी बेटी को जंगल में जाके लकड़ियां काटनी पड़ेंगी? सोचा था जनक जी ने कि मेरी बेटी को जंगल की लकड़ियां काटकर अपने बच्चों का जंगल में लालन पालन करना पड़ेगा? नहीं सोचा। इसलिए आप अपनी बेटी को और आप अपने बेटे को, दोनों को हर परिस्थिति के लिए तैयार करके रखिए कि वो चूल्हे पर भी रोटी बना ले, गैस चूल्हे पर भी रोटी बना ले, नंगे पांव भी चल सके, चप्पल जूते पहनकर भी चल सके, हर परिस्थिति में भी वो अपने आप को प्रसन्न रख सके। देखो परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, याद रखो। समय
किसी के बाप की बभौती नहीं है। आप अपनी बेटी को 4 नौकर चाकर वाले घर में भेज भी दो, जहां 4 नौकर चाकर लगे हैं काम करने वाले, जिसे कोई काम नहीं करना, पर समय साहब बिगड़ता है, बनता है। हर समय एक सा नहीं होता। जो कल तक राजा महाराजा थे उनके भी दिन बिगड़े। भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास उठाना पड़ा। फिर आप और हम कौन हैं? वो 5 पांडव जिनकी सुंदर सी सत्ता थी, इंद्रप्रस्थ के राजा थे, उन राजाओं को जिनकी सुंदर पत्नी पांचाली थी, उनको भी 12 साल का वनवास झेलना पड़ा और दूसरे राजा के यहां नौकरी करनी पड़ी। 1 साल जब अज्ञातवास था तो विराट के यहां रहना पड़ा। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही है कि आप लोग संभल जाओ और अपनी बेटियों को जूजू ना बनाओ। आप अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, फौलादी बनाओ। बेटी का मतलब होता है कि वह दोनों कुलों की शान है, दोनों कुलों की जान है, दोनों कुलों का सम्मान बनाने और बिगाड़ने वाली है। चाहे तो बनाए और चाहे तो बिगाड़े। इसलिए अपनी बेटी को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, है ना। और उसे ये पाठ जरूर पढ़ाओ कि बेटा ससुराल में जाना है तो रिश्तों को कैसे निभाना पड़ता है। पति कुछ कहे तो हर बात का उत्तर नहीं। शादी के 5 साल तक याद रखना, हम तो कहने वाले हैं 10 साल। जिसने शादी के 5 साल गुजार लिए वो आगे की जिंदगी गुजार लेगा। ये जो शुरुआती शादी के 5-10 साल है ना, ये एक बात बताएं, लड़की को अपने पति को समझने में 10 साल लग जाएंगे। आज पुरुष लोग स्त्रियों को समझने में थोड़ा टाइम लगा लेते हैं। जो आपकी पत्नी है ना और जो आपका पति है, मतलब पति पत्नी एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि कम से कम 10 साल तो दो अपने रिश्तों को। 10 साल में समझ में आता है कि पति कैसा है और पत्नी कैसी है। अब शादी के तुम 3 महीने साथ में रहे और बोले नहीं जी अब तो नहीं चलेगा, जरा सी बात हो गई तो लो भैया अब तलाक देना जरूरी है। शादी के साल भर के अंदर लोगों का तलाक हो जाता है। अरे भाई रिश्तों को समझो तो, थोड़ा समय तो दो। एक वो नया लड़का है जिसे कल तक आप जानते नहीं थे, एक वो नई लड़की है जिसे कल तक आप जानते नहीं थे। अनजान लोगों के साथ अब जिंदगी गुजारनी है, थोड़ा वक्त लगेगा, समय लगेगा। और आजकल के लोग समय नहीं देते रिश्तों को, इसलिए टूट जाते हैं।